महिला को अच्छी तरह पता था कि उसके पति ने उसे नींद की गोली दी है, लेकिन वह चुपचाप उसे पी गई। उसका मकसद था कि वह इस कमीने की बेवफाई का सबूत हासिल कर ले, जैसा कि उसने सोचा था। जैसे ही कमीना पति बाहर गया, महिला ने नींद की गोली उगल दी, फिर चुपके से अपना फोन निकाला और कमीने वो उसकी चालाक प्रेमिका के घिनौने दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया। उसने कसम खाई कि वह इस कुत्ते वाली जोड़ी को भारी कीमत चुकाएगी। उस समय कमीना पति सिर्फ अपनी प्रेमिका के साथ चुका हुआ था। वह उससे कह रहा था कि उसे औरतों से नफरत है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी अच्छी दिन जल्द ही खत्म होने वाले हैं। दरअसल 6 साल पहले महिला ने माता पिता से रिश्ता तोड़कर इस कमीने के साथ भागकर शादी की थी। 6 सालों में उसने अपनी असली पहचान छुपाकर उसे सफल बिजनेस में मदद की, यहाँ तक कि जान जोखिम में डालकर उसके लिए एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन प्रसव के दौरान भारी खून बहने से उसकी कान की झिल्ली क्षतिग्रस्त हो गई और वह सुन नहीं पाती थी। लेकिन एक हफ्ते पहले एक कार एक्सीडेंट के बाद महिला की सुनने की क्षमता वापस आ गई। जब वह इस खुशखबरी को अपने बेटे को बताने जा रही थी, तभी बेटे ने उसे जोर से धक्का दे दिया और जमीन पर गिरा दिया। फिर बेटा तुरंत अपनी चालाक प्रेमिका को फोन कर दिया। असली बात यह थी कि बेटा अपनी माँ को विकलांग समझकर नफरत करता था। वह चालाक औरत को अपनी माँ मानता था और उससे अपना जन्मदिन मनाने को कह रहा था। महिला को तब एहसास हुआ कि उसका बेटा शुरू से ही उसे तुच्छ समझता रहा है। फिर चालाक प्रेमिका ने फोन पर बेटे को भड़काया और कहा कि जो बेटा कभी दूध नहीं पीता वह अपनी माँ से दूध मांगे। महिला को शक हुआ तो उसने दूध देने का बहाना किया, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंची, बेटे ने उसे जोर से धक्का दे दिया। उसका सिर दीवार से टकराया। बेटे ने उसकी हालत देखकर कोई परवाह नहीं की, बल्कि तुरंत अपनी चालाक प्रेमिका को यह सब बताकर शेयर कर दिया। जब महिला अस्पताल में होश में आई तो सबसे पहले उसने देखा कि उसका पति किसी रहस्यमयी व्यक्ति से फोन पर बात कर रहा है। पति के प्यार भरे अंदाज को देखकर महिला ने तुरंत समझ लिया कि वह चालाक प्रेमिका ही है। लेकिन कमीना पति को महिला के व्यवहार में कोई फर्क नजर नहीं आया। वह अपने बेटे को समझा रहा था कि आगे से माँ को मत मारो, क्योंकि अगर माँ मर गई तो घर का खाना कपड़े कौन संभालेगा। वह नहीं चाहता कि चालाक प्रेमिका उसके लिए ज्यादा मेहनत करे। जब महिला को पता चला कि उसने अपनी राजकुमारी वाली जिंदगी छोड़कर माता पिता से रिश्ता तोड़कर इस परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, तो उसके बदले उसे यह मिला। महिला ने तुरंत कसम खाई कि वह इस नालायक पिता बेटे को सबक सिखाई। इसलिए शरीर पूरी तरह ठीक न होने पर भी वह अस्पताल से पहले ही छुट्टी लेकर घर आ गई। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने पूरा फैमिली फोटो फ्रेम तोड़ दिया। फिर बेटे द्वारा दिए गए सारे गिफ्ट कूड़ेदान में फेंक दिए। अगले दिन कमीना पति ने चालाक प्रेमिका को बेटे की होम ट्यूटर के रूप में घर बुला लिया। बेटे और चालाक औरत को इतना घुला मिला देकर महिला को एहसास हुआ कि तीसरी औरत अब घर में घुस चुकी है। चालाक प्रेमिका ने तुरंत महिला को चुनौती दी और साइन लैंग्वेज में उसे विकलांग कहकर मजाक उड़ाया। लेकिन महिला ने उससे झगड़ा नहीं किया, बल्कि चालाक प्रेमिका को घर में रहने की इजाजत दे दी। बेटा बहुत खुश हुआ कि अब चालाक आंटी हमेशा उसके साथ रहेगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज जितना वह हंस रहा है, आने वाले समय में उतना ही रोएगा, क्योंकि चालाक औरत को गणित का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वो बेटे के क्लास ए के सवाल भी गलत सॉल्व कर रही थी। शाम को कमीना पति अपनी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने के लिए महिला की दवा बदलकर नींद की गोली देती। महिला को पता था, फिर भी उसने नाटक करके गोली पी ली। जैसे ही पति बाहर गया, महिला ने गोली बाहर निकाल दी और चुपके से फोन लेकर दोनों के अश्लील दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। कमीना पति कह रहा था कि जब तक वह महिला की हड्डियों की राख न ले ले, तब तक वह चालाक प्रेमिका से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यकीन था कि महिला उससे बेहद प्यार करती है। वह कुछ अच्छे शब्द बोल देगा तो महिला सब कुछ दे देगी, फिर वह उसे छोड़ देगा। दूसरे दिन दोनों ने अब बिना छुपे प्यार दिखाना शुरू कर दिया। जब महिला वहाँ आई तो कमीना पति ने सीरियस बनकर कहा कि कंपनी में निवेश के लिए उसे महिला की हड्डियों की राख चाहिए। उसने वादा किया कि राख बेटे के नाम रहेगी, लेकिन महिला ने एक शर्त पर हामी भर दी। शर्त थी कि कमीना पति उसके साथ एक बार फिर से शादी का आयोजन करे। शादी के बाद वह राख ट्रांसफर कर दे। कमीना पति को यह नहीं पता था कि यह शादी उसकी और चालाक प्रेमिका की अंतिम रस्म बनने वाली है। शादी के दिन महिला ने चालाक प्रेमिका को अपनी ब्राइड्समेड बनाने का प्रस्ताव रखा। कमीना पति बहुत खुश हुआ और तुरंत मान गया। अगले दिन दोनों ने महिला को शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें शादी में साथ रहने का मौका दिया। कमीना पति ने सिर्फ एक घूंट पीकर नाटक किया कि उसे चक्कर आ रहे हैं और महिला के ऊपर गिर पड़ा। महिला समझ गई कि यह नाटक है। उसने चालाक प्रेमिका को पति की देखभाल करने को कहा और खुद बेटे से कहकर ऊपर चली गई। जैसे ही महिला गई, कमीना पति होश में आ गया और बोला, जैसे ही इस औरत को घर से निकाल देंगे, तुम मेरी असली पत्नी बन जाओगी। चालाक प्रेमिका ने पूछा, अगर इस औरत को हमारी बात पता चल गई तो? कमीना पति ने कहा, उसकी कोई परवाह नहीं। फिर वह कुत्ते की तरह चालाक प्रेमिका पर टूट पड़ा। दोनों को यह नहीं पता था कि महिला ने उनकी पूरी बात रिकॉर्ड कर ली थी। शादी वाले दिन महिला चालाक प्रेमिका के साथ वेडिंग ड्रेस देखने गई। वहाँ कमीने की माँ और बहन भी आ गई। वे महिला को बहरा समझकर खुलकर बोल रही थी कि वेडिंग ड्रेस चालाक प्रेमिका को ही ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि कमीना उसी से शादी करना चाहता है। महिला ने न सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि खुद कहा कि चालाक प्रेमिका ही ड्रेस ट्राई करे। चालाक प्रेमिका ने खुशी खुशी वेडिंग गाउन पहन लिया। कमीने की माँ ने कहा, यह औरत सुअर जैसी है, इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनने लायक भी नहीं। शादी में यही ड्रेस चालाक प्रेमिका पहनेगी। शादी के दिन चालाक प्रेमिका वेडिंग गाउन पहनकर आई। सभी मेहमान हैरान थे और कह रहे थे कि कमीना और चालाक प्रेमिका पहले से ही साथ है। तभी महिला काली साड़ी और काला चश्मा लगाकर नई दुल्हन की जगह आई। उसने माइक छीन लिया और कहा, आज की यह शादी मेरी और इस कमीने की नहीं है।